ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैवाकाराय नमो नमः। अविरल सत्य घनौघ प्रचारि सकल विकल कलंका उपासिता सरस्वती अत्यंत अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषित सकल श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवन प्रतिबोधकात्मकं पुण्य प्रकाशं प्रणासिमदं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथेयम से मूल ग्रंथकार श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा गंधर देवा तेषां वचन सार्थं मासाद्य श्रीमद् जिनसे नाचार्य न विरचितं शास्त्रं श्रोतारः श्रीमन्त्या शृण्वन्तु मंगलम भगवान विभो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंडार्य जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पता नहीं काम परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथ जी की जय। कलम निकाल के रखे काम गया। आदि पुराण ग्रंथ जी की जय। जिनसे आचार्य की जय। पन्ना लाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में सभी चिल्लम छुलिका के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणम् उत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पदपद्मान् सुखेश्वरम् प्रणमामि महावीरं लोकतृतीय मंगलम् प्रणमामि महावीरं लोकतृतीय मंगलम् प्रणमामि महावीरं लोकतृतीय मंगलम्। महावीर भगवान की जय। अढ़ाई दीप में जितने भी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। शुरू करें। किनका है? मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। नहीं आ रहा है दिल्ली। मंजू जी आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा ठीक आज? धुंधला क्यों आ रहा है? वही दिखा रही हूँ मैं। हाँ धुंधला आ रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा। ठीक चलिए किनका नंबर है पढ़े। अनीता बाकलीवाल है। अनीता तो लगता नहीं दिन का दिन से आई। संतोष जी सूरत। वो भी नहीं है। मुन्नी जैन। ये तो आगे पीछे आ रहा है मेरा नाम। देख लूं। मुन्नी आई नहीं क्या अभी? तो वो नहीं है तो फिर अमरा भाई पढ़े। अमरा भाई हैं? कहाँ से है? ये पेज नंबर 493। 493 पेज नंबर 493 का 176वां। 176। सेवेंटी सिक्स से होगा। 176 नहीं 76। तीन ही जनों ने पढ़ा था ना। 176 है। नहीं तीन ही जनों ने तो पढ़ा था। 176 है भाई। अच्छा 176।
यहाँ ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए कि ध्यान करने आज वाला तीसरा दिन है क्लास का, वो कंफ्यूज हो रही हैं। आज तीसरा दिन है क्लास का। हाँ यहाँ ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए कि ध्यान करने वाला मुनि शुद्ध स्कंद रूपी महासमुद्र से कोई एक पदार्थ लेकर उसका ध्यान करता हुआ थोड़ा धीरे 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 धीरे, स्पीड प्राप्त कम। हो जाता है। अरे इतना इतना बढ़िया प्रगति, थोड़ा सा पढ़ने की स्पीड आप लोग ठीक करिए ना भाई। ऐसे अर्थात कहानी के जैसे मत पढ़िए चीजों को। पहले ग्रहण किए हुए पदार्थ को छोड़कर दूसरे पदार्थ का ध्यान करने लगता है। एक शब्द से दूसरे शब्द को प्राप्त हो जाता है और इसी प्रकार एक योग से दूसरे योग को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस ध्यान को सविचार और संगीतक कहते हैं, जो शब्द और अर्थ रूपी रत्नों से भरा हुआ है, जिसमें अनेक नए भंग रूपी तरंगे उठ रही है, जो विस्तृत ध्यान से गंभीर है, जो पद और वाक्य रूपी अगाध जल से सहित है, जो उत्पाद जल और धोबी के द्वारा उदेल ज्वार भाटाओं से सहित हो रहा है। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति आदि सत भंग हो, जिसके विशाल शब्द गर्जना है। जो पूर्ण पक्ष करने के लिए आए हुए अनेक परम पद रूपी जल जंतुओं से भरा हुआ है। बड़ी बड़ी सिद्धियों के धारण करने वाले गंधर्व देव रूपी मुख्य व्यापारियों ने चारित्र रूपी पताकों से सुशोभित सम्य ज्ञान रूपी जहाजों के द्वारा जिसमें अवतरण किया है, जो नए और उपनयों के वर्ण रूपी महावायु से शोभित हो रहा है, और जो रत्न रूपी अनेक प्रकार के दीपों से भरा हुआ है। ऐसे सुगंध रूपी महासागर में अवगाहन कर महामुनि वितर्क विचार नाम के पहले शुक्ल ध्यान का चिंतन करे। भावार्थ 11 अंक और 14 पूरे के जानने वाले मुनिराज ही प्रथम शुक्ल ध्यान को ध्यान कर सकते हैं। वह ध्यान प्रशांत मोह अर्थात 11वें गुणस्थान, क्षीण मोह अर्थात 12वें गुणस्थान और उपशमक तथा छपक, इन दोनों प्रकार की श्रेणियों के शेष 8वें, 9वें तथा 10वें गुण स्थान में भी विनादिक रूप से होता है, ऐसा बुद्धिमान महर्षि लोग मानते हैं। दूसरा एकत्र वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान भी पहले शुक्ल ध्यान के समान ही जानना चाहिए, किंतु विशेषता इतनी है कि जिसका मोहनीय कर्म नष्ट हो गया हो, जो फूलों का जानने वाला हो, जिसका आत्म तेज अपरिमित हो, जो 3 योगों में से किसी एक योग का धारण करने वाला हो, ऐसे महामुनि का ही यह दूसरा शुक्ल ध्यान होता है, जिसकी कसाय नष्ट हो चुकी है, जो घातिया कर्मों को नष्ट कर रहा है। ऐसा मुनि वितर्क अर्थात शुद्ध ज्ञान सहित और अविचार अर्थात अर्थ व्यंजन तथा योगों के संक्रमण से रहित दूसरे एकत्र वितर्क नाम के बलिष्ठ शुक्ल ध्यान का चिंतन करता है। ज्ञानावन, दर्शनावन और अंतराय, इन घातिया कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाले तथा समस्त पदार्थों को जानने वाला अविनाशिक ज्योति स्वरूप केवल ज्ञान का उत्पन्न होना ही इस शुक्ल ध्यान का फल है। इस प्रकार ऊपर के अनुसार फल को देने वाले पहले के दोनों शुक्ल ध्यान 11 अंग तथा 14 पूरे के जानने वाले और 3 तथा 3 में से किसी एक योग का अवलंबन करने वाले
मुनियों के दोनों प्रकार की श्रेणियों में यथा योग्य रूप से होते हैं। भावार्थ, पहला शुक्ल ध्यान उपशम अथवा छप्पक दोनों ही श्रेणियों में होता है, परंतु दूसरा शुक्ल ध्यान क्षीण मोह नामक 12वें गुणस्थान में होता है। पहला शुक्ल ध्यान तीनों योगों को धारण करने वाले के होता है, परंतु दूसरा शुक्ल ध्यान एक योग को धारण करने वाले के ही होता है, भले ही वह योग तीन योगों में से कोई भी हो। घातिया कर्मों के नष्ट होने से जो उत्कृष्ट केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ है, ऐसा स्नातक मुनि ही दोनों प्रकार के परम शुक्ल ध्यानों का स्वामी होता है। भावार्थ, परम शुक्ल ध्यान केवली भगवान के ही होता है। वह केवल ज्ञानी वेददेव जो योगों का विरोध करने के लिए तत्पर होते हैं, तब वे उसके पहले स्वभाव से ही समुद्घात की विधि प्रकट करते हैं। पहले समय में उनके आत्मा के प्रदेश 14 राजू ऊंचे दंड के आकर होते हैं। दूसरे समय में किवाड़ के आकार होते हैं। तीसरे समय में पतल रूप होते हैं। चौथे समय में समस्त लोक में भर जाते हैं। इस प्रकार ये चार समय में समस्त लोकाश को व्याप्त कर स्थित होते हैं। उस समय समस्त लोक में व्याप्त हुए सबका हित करने वाले और सब पदार्थों को जानने वाले केवली जिनसे मूर्ख कहलाते हैं। उसके इसमें एक बाद चीज तो बताइए ना, अवस्था को प्राप्त दंड होते के हैं। आकार के होते हैं, किवाड़ का आकार होते हैं, प्रतर रूप होते हैं। आंटी जी हाँ, यहाँ पर बता रहे हैं ना, जैसे प्रथम समय में आत्मा का प्रदेश 14 राजू ऊंचे दंड के आकार। दंड के आकार माने दंड के आकार में तो डंडा के जैसे ऊपर नीचे फैल जाते हैं। अच्छा, और दूसरे समय किवाड़ के आकार, जैसे गेट खोल देते हैं। फिर वो फैल ऐसे चौड़ाई में फैल जाते हैं। और तीसरे समय प्रतर। प्रतर माने प्रतर का मतलब फैलना होता है ऐसे तो। फिर वो ऐसे पूरा आयताकार हुए थे ना, फिर पूरे लोग कैसा है, लोग तो कहीं 1 राजू है, कहीं 5 राजू है, कहीं 7 राजू है, तो फिर वो सारे में 1 राजू, 3 राजू, 5 राजू, जितना जितना चौड़ा सब में फैल जाता है, और चौथे में बात वलय में भी चला जाता है। अच्छा, समझ आत्मा के यदि प्रदेशों 187 में जो आया है ये 3 योगों में से कोई भी हो सकता है, इसको भी एक बार थोड़ा स्पष्ट कीजिए। हाँ, 3 योग है ना। अब ये कर रहा है, नमस्कार कर रहा है तो काय योग से कर रहा है, या तरह तरह का आसन लगा रहा है, मुद्रा बना रहा है ना, क्या नाम उसका ध्यान कर रहा है, अथवा कुछ बोल रहा है, वाणी से बोल रहा है ना, वाणी से बोल के कोई पाठ कर रहे हैं, उसमें उनका ध्यान लगा हुआ है कि ठीक से सारे काव्य बोले जाए, काव्य या जो भी बोल रहे हैं, या फिर मन में चिंतन कर रहा है, तो आसन लगा, ध्यान लगा हुआ, आसन बदल रहे हैं तो उसमें काय योग हो गया। फिर वो मान लीजिए मुंह से कुछ स्तुति पढ़ने लगे तो वचन योग हो गया। तो प्रविचार हो रहा है, पृथकत्व वितर्क में इस तरह से युगों का संक्रमण होता रहता है। वचन से मन का, वचन से काय का, काय से वचन का, वचन से मन का, इस तरह से प्रविचार हो सकता है, जबकि एकत्व वितर्क में एक ही प्रकार का योग चलेगा। दीदी आत्मा के दीदी प्रदेशों एक का मिनट बुआ जी। दीदी मैं हाँ। पूछ रही थी, जैसे एक योग कैसे चलेगा? जैसे खाली वचन से बोल रहे हैं, लेकिन काय तो अपना स्थिर करते हैं तभी तो वचन से बोल पाते हैं। काय योग भी तो साथ रहता ही है। नहीं, वचन योग एक बार में एक ही योग होता है ना, 2 योग एक बार में नहीं होता है। योग से मतलब उपयोग है ना, अच्छा। योग से मतलब उपयोग है। ऐसे तो फिर जिस समय भगवान की भक्ति होती है तो नृत्य करते रहते हैं ना, तो क्या हाँ देखते हैं, वो देखेंगे उस समय वो भजन भी बोलते रहते हैं ना, और नृत्य हाँ भी कर रहे हैं, और कदाचित मन में पंक्ति सोचते होंगे तभी बोलते हैं, तो तीनों हाँ। योग हो गए। तो 3 योग नहीं होता है,
वो अभ्यास पूर्वक वचन से निकलता रहता है और उस समय काय योग हो रहा है, नृत्य कर रहे हैं। तो अच्छा। एक समय में एक ही योग होता है, बदल अर्थात तो बदल ये बदल एक जाते समय हैं। में एक ही योग होता है, तो भी क्या ये अपने को दिखने में लगता है कि भाई तीनों योग चल रहे हैं? हम अपने लोग को दिखने में लगता है, पर इसीलिए योग को उपयोग कहा गया। आत्मा का उपयोग एक ही में है, उनका जो पूरा आत्मा का उपयोग, जैसे नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य में ही है कि कैसे हाथ पैर चलाएं या जो भी, या हाथ पैर अपने अभ्यास से अपने से चल रहा होगा, तो जो भजन की पंक्ति बोल रहे हैं उसमें उनका उपयोग है, या हो सकता है मन में सोच रहे हैं उसमें उपयोग होगा। उनका उपयोग नृत्य करते हुए किसी पुरुष अथवा स्त्री का भक्ति में नृत्य कर रहे हैं, उसमें उनका उपयोग कहाँ ये हम नहीं बता सकते। अपने को तो लग रहा है भाई तीनों तीनों चीज चल रही है, पर एक बार में एक ही उपयोग होता है। यहाँ योग मतलब उपयोग। अर्थात 186 में ये तीन ही वो 3 घातिया कर्मों को ही बताया, चौथे को क्यों नहीं बताया? कहाँ पर? 186 486 186 186 एक मिनट। इसके पहले वाले। जिसकी कसाय नष्ट, जो घातिया कर्मों को ऐसा मुनि सभी क्या नाम नष्ट। हाँ तो ठीक ही तो है, वहाँ 3 ही घातिया कर्म नष्ट हो रहे हैं ना, एक तो पहले नष्ट हो गया ना, मोहनीय कर्म पहले नष्ट हो गया। कौन कर्म पहले खत्म हो गया। हाँ 10वें में खत्म हो गया। सत्ता भी चली गई, बंध और उदय तो चला ही गया, सत्ता भी चली गई 10वें गुणस्थान। हाँ। मोहनीय कर्म पहले जाता है ना, मोहनीय कर्म पहले नहीं जाएगा तो 3 कर्म नाश ही नहीं होंगे। मोहनीय कर्म पहले चला जाता तभी 3 कर्म, तो ठीक है, वहां पर 12वें गुणस्थान में 3 कर्मों का, घातिया कर्म के 3 कर्मों का नाश होता है, और मोहनीय कर्म घातिया है उसका 10वें गुणस्थान में नाश हो जाता है। इसलिए केवल ज्ञान वास्तव में देखा जाए तो 3 घातिया कर्मों के नाश होने से होता है। अर्थात आत्मा के प्रदेशों का संकोच करते हैं और यह सब करते हुए अतिशय पूज्य गिने जाते हैं। वे सर्व भगवान समस्त लोक को पूर्ण कर उसके एक एक समय बाद ही पतन अवस्था को और फिर कर्म से एक एक समय बाद संकोच करते हुए कपाट तथा दंड अवस्था को प्राप्त होकर तो शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। उस समय वे केवली भगवान अघातिया कर्मों की स्थिति के असंख्यात भोगों को नष्ट कर देते भागो भोग नहीं, भोग में दिन भर फंसे रहते तो भागों को नष्ट कर देते हैं और इसी प्रकार अशुभ कर्मों के अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति के भी अनंत भाग नष्ट कर देते हैं। आंटी कपाट माने क्या होता है? कपाट कपाट तो वो कहते हैं ना, दरवाजे को कहते, दरवाजे के पल्ले को कपाट कहते हैं। अच्छा, वो जो आत्मा का प्रदेश ऐसे पहले ऐसे खड़ा था, है ना, फिर वो ऐसे समझिए कि ऐसे खुल जाता है ना, दोनों तरफ खुल जाता, तो कपाट ऐसे खुलता थी, आत्मा का प्रदेश सब ऐसे था, फिर दोनों तरफ फैल जाता है, तो उसको कपाट कहते हैं। तदनंतर अंतर्मुहूर्त में योग रूपी आश्रय का निरोध करते हुए काय योग के आश्रय से वचन योग और मनोयोग को सूक्ष्म करते हैं। फिर काय योग को भी सूक्ष्म कर उसके आश्रय से होने वाले सूक्ष्म क्रियापाती नामक तीसरे शुक्ल ध्यान का चिंतन करते हैं। तदनंतर इनके समस्त योगों का बिल्कुल ही विरोध हो गया है। ऐसे वे योगी राज हर प्रकार के आश्रयों से रहित होकर समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति नाम के चौथे शुक्ल ध्यान को प्राप्त होते हैं। जिनेन्द्र भगवान उस अतिशय निर्मल चौथे शुक्ल ध्यान को अनंत मुहूर्त तक ध्यान करते हैं। इस समस्त कर्मों के अंशों को नष्ट कर निर्वाण अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इन योगी परमेष्टि के 14वें गुण स्थान के उपांत्य समय में 72 और अंतिम समय में 13 कर्म पद्धतियों का उपांत्य नाश समय माने होता है। क्या होता है? हाँ, उपांत्य उपांत्य समय, अंतिम, उपांत्य समय हाँ, अंतिम समय से पहला समय,
उपांत्य समय। अच्छा, वे जिनेंद्र देव 14वें उन स्थान के अंतर लेप रहित, शरीर रहित, शुद्ध, अव्याभाद, रोग रहित, सूक्ष्म, अव्यक्त, व्यक्त और मुक्त होते हुए लोक के अंत भाग में निवास करते हैं। कर्मवृत्ति रज से रहित होने के कारण जिनकी आत्मा अच्छे शुद्ध हो गई है, ऐसे सिद्ध भगवान ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने के कारण एक समय में ही लोक के अंत भाग को प्राप्त हो जाते हैं। वहां पर चूड़ामणि रत्न के समान सुशोभित होने लगते हैं। हो गया 25। दीदी ये कर्म, मुन्नी पढ़े। ये कर्म की जो प्रकृति है 2 भाग में होती है क्या? पहले 72 और बाद में 13 अलग अलग होती है नष्ट? हाँ, पहले 72 से 13। शायद दीदी आपको हाँ, पूछ रहे हैं। हाँ 2 भाग में होती है पूर्णी जी। उपांत्य समय में 72 होती, सत जो प्रकृति उदय में आ रही वो लास्ट में खत्म होती है, और जो जो जिसका सत्ता पड़ा रहती, सत्ता पड़ी रहती है, ऐसी प्रकृति 72 प्रकृति उपांत्य समय में होती है। द्विचरम समय भी उसी को कहते हैं, और चरम ठीक। समय में बाकी 13 होती। तीर्थंकर के 13 होती, तीर्थंकर जो नहीं होते उनके 12 होती है। लास्ट में 13 होती है। पेज नंबर 496 में 201 से पढ़ रही हूँ। प्रणाम दीदी। जो हर प्रकार के कर्मों से रहित है, जिन्होंने संसार संबंधी सुख और दुख नष्ट कर दिए हैं, जिनके आत्म प्रदेशों का आकार अंतिम शरीर के तुल्य है और परिमाण अंतिम शरीर से कुछ कम है, जो अमूर्तिक होने पर भी अंतिम शरीर का आकार होने के कारण उपचार से सांचे के भीतर रुके हुए आकाश की उपमा को प्राप्त हो रहे हैं, जो शरीर और मन संबंधी समस्त दुख रूपी बंधनों से रहित है, द्वंद्व रहित है, क्रिया रहित है, शुद्ध है, सम्यक्त्व आदि 8 गुणों से सहित है, जिनके आत्म प्रदेशों का समुदाय भेदन करने योग्य नहीं है, जो लोक के शिखर पर मुख्य शिरोमणि के समान सुशोभित हैं, जो ज्योति स्वरूप हैं और जिन्होंने अपने शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, ऐसे वे सिद्ध भगवान अनंत काल तक सुखी रहते हैं। कृतार्थ, निष्ठित, सिद्ध, कृत्य, निरामय, सूक्ष्म और निरंजन, ये सब मुक्ति को प्राप्त होने वाले जीवों के पर्यायवाचक शब्द हैं। उन सिद्धों के समस्त दुखों के क्षय होने वाला अतीन्द्रिय सुख होता है, और यथार्थ में केवली भगवान उस अतीन्द्रिय सुख को ही उत्कृष्ट सुख बतलाते हैं। क्षुधा आदि वेदनाओं का अभाव होने से उनके विषयों की इच्छा नहीं होती तो ठीक ही है, क्योंकि ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष होगा जो स्वस्थ होने पर भी औषधियों का सेवन करता हो। जो सुख पर पदार्थों के संबंध से होता है वह सुख नहीं है, किंतु जो शुद्ध आत्मा से उत्पन्न होता है, नित्य है, अविनाशी है और क्षय रहित है, वही वास्तव में उत्तम सुख है। यदि स्वास्थ्य समस्त इच्छाओं का अपनी आत्मा में ही समावेश रहना, इच्छाजन्य आकुलता का अभाव होना ही सुख कहलाता है, तो वह अनंत सुख सिद्ध भगवान के सत्ता रहते अनंत सुख सिद्ध भगवान के रहता ही है। और यदि स्वास्थ्य के सिवाय किसी अन्य वस्तु का नाम सुख है, तो वह सुख लोक के भीतर कुछ भी नहीं है। भावार्थ, विषयों की इच्छा अर्थात आकुलता का न होना ही सुख कहलाता है। सो ऐसा सुख सिद्ध प्रमेष्टि के सदा विद्यमान रहता है। इसके सिवाय यदि किसी अन्य वस्तु का नाम सुख है, सुख माना जाए, तो वह सुख नाम का पदार्थ लोक में किसी जगह भी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। वे सिद्ध भगवान समस्त क्लेशों से रहित है, मोह रहित है, उपद्रव रहित है और सूक्ष्म है। इसलिए वे किसके द्वारा बाधित हो सकते हैं? उन्हें कौन बाधा पहुंचा सकता है? अर्थात कोई भी नहीं। इसलिए उनका सुख अंत रहित कहा जाता है। ऋषियों में श्रेष्ठ गंधर्वादि देव इस अनंत सुख को ही ध्यान का फल कहते हैं।
और उसी सुख के लिए ही मुनि लोग दिगंबर होकर तपस्या करते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसलिए उनका सुख अंत रहित कहा जाता है। अंत रहित कहा जाता है मैंने अंत रहित मैंने यहाँ पे क्या लिया है? अनंत। हम्म यहाँ पर इसीलिए उनका सुख अंत रहित कहा जाता है। अंत रहित अंतरिक्ष में, अनंत हाँ, है। अंतरिक्ष में कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा बना रहेगा। अंतरहित मतलब अंत नहीं होगा कभी भी उस सुख का। कोई सोचे ना भाई सुख भोगते भोगते अंत हो जाए, दुख दुख आ जाए, ऐसा कुछ तो बोला नहीं, हमेशा ही उनका अंतरहित सुख है, अनंत सुख है, इसलिए उसको अनंत सुख कहा। अनंत अनंत सुख सुख किसको है और कहते हैं? शाश्वत सुख है, ऐसे ही बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, हाँ अनंत सुख, शाश्वत सुख। हाँ, शाश्वत सुख जिसका कभी अंत नहीं हो। ठीक है, मतलब हमेशा विद्यमान है, माने अनंत जिस काल तक विद्यमान है, यही तो अर्थ हुआ ना आंटी जी। अंत रहित माने मतलब अंत कभी नहीं होगा, इसका मतलब यही हुआ ना आंटी जी। हाँ 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 हेलो, हाँ आंटी जी। कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ वो अंत रहित बताए ना, उसका मतलब कभी भी नष्ट नहीं होगा, अंत हाँ नहीं। कभी भी नष्ट नहीं, कभी भी, हाँ अंतरहित है। जिस प्रकार वायु से टकराए हुए मेघ शीघ्र ही विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार ध्यान रूपी वायु से टकराए हुए कर्म रूपी मेघ शीघ्र ही विलीन हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। भावार्थ, उत्तम ध्यान से ही कर्मों का क्षय होता है। जिस प्रकार मंत्र की शक्ति से समस्त शरीर में व्याप्त हुआ विष खींच लिया जाता है, उसी प्रकार ध्यान की शक्ति से समस्त कर्म रूपी विष दूर हटा दिया जाता है। बाकी के 11 तप एक ध्यान के ही परिकर सहायक माने गए हैं। इसलिए मोक्षाभिलाषी जीवों को निरंतर ध्यान का अभ्यास करने में ही प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान की विधि सुनकर मगधेश्वर राजा श्रेणिक बहुत ही संतुष्ट हुए और उस समय अज्ञान रूपी अंधकार के नष्ट हो जाने से उनका मन रूपी कमल भी प्रफुल्लित हो उठा था। तदनंतर भक्ति पूर्वक वंदना करने वाले ऋषियों ने योगी राज गौतम गणधर से नीचे लिखे अनुसार और भी कुछ ध्यान के भेद पूछे कि हे भगवान, हम लोगों ने आपसे योग शास्त्र का रहस्य अनेक बार सुना है। अब इस समय आपसे अन्य प्रकार के ध्यानों का निराकरण जानना चाहते हैं। हे देव, जिस प्रकार सूर्य अंधकार के समूह को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार आप भी इस ध्यान शास्त्र के विषय में जो कुछ भी विप्रतिपत्तियां हैं अर्थात बाधाएं हैं, उन सबको नष्ट कर दीजिए। हे स्वामी, अनेक रिद्धियां प्राप्त होने से आप ऋषि कहलाते हैं। आप अनेक पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाले मुनि हैं। परिग्रह रहित होने के कारण आप अनगार कहलाते हैं और दोनों श्रेणियों के सम्मुख है, इसलिए यति कहलाते हैं। इसलिए भागवत आदि में कहे हुए योगों का पराभव मतलब निराकरण करने के लिए युक्ति और शास्त्र के अनुसार आपने जैसा सुना है वैसा ही हम लोगों के लिए क्या होता है यहाँ पे? योगियों का हाँ योगियों का पराभव कहाँ पर है? 220 लाइन है, 220। ये स्वामी, के बाद विद्या प्राप्त होने से आप ऋषि कहलाते हैं। आप अनेक पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाले मुनि हैं। परिग्रह होते आप अनगार कहलाते, दोनों श्रेणियों के सम्मुख है, इसलिए यति 221 है। कहलाते हैं। इसलिए भागवत आदि महायोगों का पराभव, पराभव मतलब ऐसे हार होता है। यहाँ पर निराकरण दिया मतलब खत्म, हटाने के लिए। योगों का पराभव माने योगों का योग की शक्ति को खत्म करने के लिए। पराभव ना किसी को हराने के लिए कहा जाता है कि उसको पराभव कर दिया, हरा दिया, यानी योगों के योग जो होते हैं मन वचन काय के योगों को, उनको वो जीत लिए हैं। योगों को का निराकरण पराभव करने के लिए। करने के लिए युक्ति और शास्त्र के अनुसार आपने जैसा सुना है वैसा ही हम लोगों के लिए योग के समस्त बीजों का निरूपण कीजिए। युक्ति और शास्त्रों के अनुसार आपने जैसा सुना है, मैंने युक्ति यहाँ पर क्या लेंगे? युक्ति और शास्त्र के अनुसार,
शास्त्र के अनुसार तो समझ रहे हैं। युक्ति से, युक्ति का मतलब है कि सभी तरह का ध्यान सभी नहीं करते ना, तो युक्ति से बताया जाता है तुम इस तरह से ध्यान करो, ऐसे करोगे तो ध्यान लग जाएगा, युक्ति पूर्वक बताना चाहिए। तो ऐसे ही हो जाए, युक्ति से किसी का कोई है पद्मासन लगा लेता है, कोई सुखासन लगा सकता है, तो युक्ति से किसी को भी युक्ति से अपने शरीर के हिसाब युक्ति पूर्वक करना, मतलब जो जिस पर सदे वैसे। तो कहीं जैसे ना कहीं युक्ति बोलते हैं मेथड, फार्मूला का मेथड जो होता है वो मेथड बोलते हैं ना, वैसे क्या? मेथड तो किसी फार्मूला जो होता है वो तो एक जैसा होगा सबके लिए ना, फार्मूला चेंज नहीं होता है, उसको युक्ति फार्मूला नहीं चेंज कहेंगे। होगा लेकिन मेथड तो एक दो होता है ना आंटी जी, इसलिए पूछ रही हूँ। मेथड मतलब तरीका। तो वही तो कहते हैं, तरीका तो एक ही होता है ना, मेथड। युक्ति यहाँ पर कई तरह की हो सकती है। किसी चीज को सिद्ध करने की युक्ति आप किसी और तरह से, जैसे जीव अजर अमर है, हाँ, आत्मा अजर अमर है, अब इसको सिद्ध करना है, कोई किसी तरह से किसी युक्ति से इसको सिद्ध करेगा, कोई किसी युक्ति से सिद्ध करेगा, कोई कोई दृष्टांत देके इसको सिद्ध करेगा, कोई कोई दृष्टांत देके उसको युक्ति कहते हैं, कि युक्ति से सिद्ध करना कि आत्मा अजर अमर है, उसको युक्ति कहते हैं। युक्ति माने नीति भी होता है ना। लॉजिक, लॉजिक कह सकते हैं, युक्ति को लॉजिक भी कह सकते हैं। वैसे भाभी नीति शब्द भी आ जाएगा क्यों, युक्ति का अर्थ नीति? हाँ, ना ना ना, नीति नहीं, नीति तो अलग चीज हो गई। लॉजिक। इस प्रकार उन ऋषियों के ये वाक्य सुनकर भगवान गौतम स्वामी कहने लगे कि आप लोगों ने जो योग शास्त्र का तत्व अथवा रहस्य पूछा है उसे मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा। जो 6 प्रकार से योगों का निरूपण करता है, ऐसे योगवादी से विद्वान पुरुषों को पूछना चाहिए कि योग क्या है, समाधान क्या है, प्राणायाम कैसा है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है अर्थात चिंतन क्या है, ध्येय क्या है, स्मृति कैसी है, ध्यान का फल क्या है, ध्यान के बीज क्या है और इसका प्रत्याहार कैसा है। योग के जानने वाले विद्वान काय, वचन और मन की क्रिया को योग मानते हैं। वह योग शुभ और अशुभ के भेद से 2 भेदों को प्राप्त होता है। 225 पूरा हुआ। प्रणाम। सीमा सीमा अंधेरी पड़ेगी। हाँ, दीदी प्रणाम आंटी। प्रत्याहार मीन्स हाँ, बोलो। प्रत्याहार। प्रत्याहार हाँ, कहाँ पर है? ये आपने आगे भी आया था। योग के जानने वाले विद्वान करके योग 223 उत्तम परम चित्त का स्थिर रखना, वही यथार्थ में समाधि है। समाधान को समाधि कहते, मन वचन योगों का निग्रह तथा शुभ भावना करना, प्राणायाम कहलाता है। कहाँ पर से? अच्छा, इसके ऊपर है। हाँ, 223 और मन का फल क्या है और इसका प्रत्याहार कैसा है, आगे आगे देखिए, आगे बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं। हाँ, ऐसे प्रणाम प्रत्याहार का आंटी। बहुत सारा मीनिंग होता है। हाँ, प्रणाम। बोलो। उत्तम आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है, आवाज कट के आ रहा है, नेटवर्क नहीं है क्या? आवाज नहीं आ रही ठीक से। वीडियो बंद करके पढ़िए ना, आवाज ठीक है। सिमरन आवाज नहीं आ रही है सीमा जी। अब आ रही है? नहीं, अब आ क्लियर रही नहीं है? आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। एक्चुअली नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं बाहर आई हुई दूसरी जगह। हाँ, आ रही है यार? अभी ठीक आई है आवाज, अभी ठीक आई है। हाँ, उत्तम परिणामों में जो चित्त का स्थिर रखना है, यही यथार्थ में समाधि या समाधान कहलाता है, अथवा पंच परमेष्ठियों के स्मरण को भी समाधि कहते हैं। मन, वचन और काय, इन तीनों योगों का निग्रह करना तथा शुभ भावना रखना प्राणायाम कहलाता है। और शास्त्रों में हाँ, निग्रह करना, निग्रह माने रोकना, रोकना, रोकना। मन वचन काय तीनों योगों को रोकना। और शास्त्रों में तो बतलाए हुए आंटी,
रोकना हाँ? माने कैसे कैसे रोकेंगे, मतलब मन वचन काय के मन रे? वचन का मन माने गुप्ती वचन मुंह गुप्ती से नहीं काय गुप्ती बोलते किसको हैं, कहते हैं? हाँ? हाँ? वचन से नहीं बोलते हैं, इसको तो रोक लिया, मौन हो गया, रोक लिए। और काय को हाँ। एकदम बैठा के स्थिर कर लिया, चलो काय का भी रोक लिया। मन को मन कैसे मन को रोकेंगे? तो मन को आप रोक लेंगी तो फिर अरहंत नहीं बन जाएंगे क्या? वही हम पूछे, मन को कैसे रोकेंगे? तो जो चीज हम कर ही नहीं सकते उसको आप कैसे बताया जाए आपको? कैसे बताया जाए? आप अब पूछने जाओगे कि वो शाश्वत सुख कैसा है, कैसे बताया जाएगा? कुछ चीजें अनुभव की होती है ना, कुछ चीजें अनुभव की होती है, बताने की नहीं होती है। हाँ तीन हाँ गुप्ती, वचन गुप्ती, मन गुप्ती, काय गुप्ती। तो मन गुप्ती क्या है? मन को निग्रह करना। तो क्या अभी आचार्यों को है क्या ये गुप्ती? अभी किसी भी आचार्य में, चाहे कितने बड़े कोई आचार्य, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, बड़े से बड़े आचार्यों को है क्या ये गुप्ती? किसी को नहीं है ना? तो ये चीज हम लोग कहाँ से, आचार्य भी अभी मन गुप्ती का इसको कोई बता नहीं सकता ना, तो अंदर की अनुभव की चीज है। वचन तो इसलिए आप बोल दे कि वचन बोल के हमको पता चलता है, काय हिला के हमको पता चलता है, तो आपको ये दो गुप्ती समझ में आती है, या दो को रोकना समझ में आता है। मन को रोकना, मन तो विकल्प से ही बना हुआ, तो हमेशा चलता ही रहता है, नींद में भी चलता रहता है, रोकिए तो और ज्यादा चलता है। अब जो प्रश्न करी वहां पर पद्म पद्म नंदी में शिष्य पूछ रहा है, बोला आचार्य आप तो कह दिए मन वचन काय को रोकने से समाधि में प्रवेश किया जाता है, ऐसे कुछ वहां पर। तो वो शिष्य बोलता है कि इस मन को कैसे रोके? आप जो प्रश्न करें, ये प्रश्न किया गया पद्म नंदी आचार्य से, समझे? अब वो क्या कहे कि मेढक को तोलना आसान है, मेढक को आप तोल सकती हैं क्या? क्या क्या नाम भूल गया, पुष्पा जी। 100 क्या मेढक ला के दे देते हैं, एक डब्बा में 100 मेढक ला के आपको देते हैं, आप तोल लोगे क्या कि कितने किलो के हुए? नहीं तोलेंगे कि नहीं? नहीं जब आप नहीं, क्यों नहीं तोलेंगे? आपको डब्बा में बंद करके ला के दे दिया, आप तराजू पे चढ़ा दीजिए एक एक निकाल करके, क्यों नहीं तोल पाएंगे? पहले ये बताइए, तब आप समझेंगे, नहीं तो समझ ही नहीं पाएंगे। उछल उछल के कूद के जनाब चले जी, जाएंगे। हाँ, दूसरा को चढ़ाएंगे पहला भाग जाएगा, तीसरा चढ़ाएंगे दूसरा भाग जाएगा। आप तो डब्बे में से निकालते रह जाओ, वो पहले उछल के पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो वहां पर पद्मनंदी आचार्य कहते हैं, जब वो शिष्य पूछता है तब, कि मेढक को तोलना आसान है, पद्मनंदी पंचमी का पढ़ लीजिएगा, उसमें आया है, परंतु मन को रोकना आसान नहीं है। और आप उसको पूछ लिए कि कैसे रोका जाएगा, बोलिए मैं कहाँ से बताऊं? जो पद्मनंदी आचार्य हाथ खड़े कर दिए तो मैं किस गली की हूँ भैया? चले। अच्छा दीदी, दीदी ये मन की चंचल, सपने अपने को नींद में सपने आते हैं तो मन की चंचलता के कारण ही आता है क्या? उस टाइम मन चलता रहता है क्या? तो मन तो चलता ही रहता, मन तो जागा ही रहता, मन को नींद थोड़ी आती। लोग कहते हैं शरीर बूढ़ा होता है 100 बरस का, मन थोड़ी बूढ़ा होता है, मन तो वैसा लेकिन का वैसा ही रहता लेकिन पुष्पा जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत ही समझ, बहुत अच्छा क्वेश्चन की थी आंटी इतना दिन ना निग्रह माने, हम निग्रह माने ऐसा सोचते हैं कि जैसे अभी एक चीज को मतलब पूरा ध्यान रखना है, उसको कहीं इधर उधर नहीं हिलाना है, ना इधर उधर ढूलना है, मतलब जो भी हो कि स्टैचू जैसा रहना है, कहीं इधर उधर ना, इधर के इधर चलायमान नहीं होना है। तो हम इतना दिन यही सोच रहे थे, निग्रह माना यही होता है, तो इसीलिए पूछे हाँ, निग्रह यहाँ पर क्या हाँ, है। निग्रह मतलब रोकना ही होता है। तो मन को तो इधर उधर हाथ पैर को चला सकते तो रोक लिए, वचन को चला सकते तो रोक लिए, मन चलता तो नहीं, मन तो अपनी जगह बैठा है। मन हाँ, अब चालू किए क्या? हाँ, गड़बड़ा रहा ना। कभी चेतना बोलती है आंटी जी, मंदिर से आते हैं ना स्टैच्यू बोल देती है, गेट खोलने से तुरंत बोलती है स्टैच्यू। हम बोले एकदम स्टैच्यू मने मतलब रुकना है, अरे मैं रुकना बोल रही है, इसलिए हम रुक जाते हैं, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ाते हैं ना, तो एकदम आपकी बेटी से बात करा दीजिएगा, उसको कहेंगे कि कल से आपको बोलेगी मन का स्टेचू। अभी तक तो स्टेचू आपको शरीर का बोल रही है ना, उसको उससे हम बात कर लेते हैं, और वो बिटिया को हम बता दे कि कल बोलना मम्मी को मन का स्टेचू। चलिए, अच्छा है, प्रश्न करती बहुत थी, ही अच्छा बढ़िया लगा। है। और मुझे तो शास्त्रों में बतलाए बहुत अच्छा लगता है प्रश्न करती है। और शास्त्रों में बतलाए हुए
बीजाक्षरों का अवधारणा करना धारणा कहलाती है। अनित्य अवधारणा आदि माने क्या होता है आंटी जी? अवधारणा धारणा शास्त्रों में बताए हुए बीजाक्षरों को अवधारण करना धारणा कहलाता है। उनको चिंतन करना, जो भी बीजाक्षर है, रीम है, रम है, जितने भी बीजाक्षर है, उनको उनको अंदर मन के अंदर चिंतन करना वो धारणा कहलाती है ना? जैसे ह्रीं अनित्य शब्द आदि ध्यान करते रहना, तो ह्रीं शब्द का जब ध्यान कर रहे हैं तो वो धारणा कहलाएगा। यहाँ पे बताए अनित्य बीजा आदि अवधारणा। अवधारणा माने क्या होता है? अवधारणा धारणा मतलब वही धारण का, धारण में अब लगा देने से उपसर्ग है अब, है ना? अब आप इतना ग्रामर तो जानते नहीं कि मैं आपको ग्रामर बताऊं, तो बढ़िया से धारण करना। अवधारण, धारण मतलब सामान्य हुआ, अवधारण का मतलब हुआ बढ़िया से धारण करना, हृदय में धारण कर लेना। एकदम एक्सीलेंट। हाँ, एकदम एक्सीलेंट। मद्रासी है तो ज्ञान प्रकाश जी गर्दन हिलाती, मद्रासी है भैया। अभी हमको युक्ति का भी है ना, इंग्लिश ही बताने वाले थे, फिर हम नहीं बताए। चलिए। अनित्य आदि भावनाओं का बार बार चिंतन करना अध्ययन करना कहलाता है तथा मन और वचन के अगोचर जो अतिशय उत्कृष्ट शुद्ध आत्म तत्व है वह ध्येय कहलाता है। जीव आदि तत्वों के यथार्थ स्वरूप वचन के अगोचर, वचन के अगोचर माने क्या होता है? वचन के अगोचर, हाँ, जिसको मन के द्वारा, वचन के द्वारा नहीं कहा जाए, मन के द्वारा सोचा नहीं जाए, वचन के द्वारा कहा नहीं जाए। अगोचर माने वचन के द्वारा नहीं जानने योग्य, मन के द्वारा नहीं जानने योग्य। गोचर मतलब जान लेना, अगोचर मतलब नहीं जानना, नहीं होना। तो आत्मा, आत्मा थोड़ी जानी जाती किसी से। मन के द्वारा हम आत्मा जान ले तब तो हम लोग सब जान जाए, या वचन से कह के हम लोग खाली इतना ही तो बोल देते हैं ना भाई, आत्मा क्या अमूर्तिक है, आत्मा का कोई रूप नहीं है, कोई स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं, तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं, पर हम दिखा थोड़ी पाते आत्मा को। तो वही कहते हैं कि मन और वचन के अगोचर है। आत्म शुद्ध तत्व कैसा है? जो मन और वचन के अगोचर है, वही ध्येय, उसी का ध्यान करते हैं। जीव आदि तत्वों के यथार्थ स्वरूप का स्मरण करना स्मृति कहलाती है अथवा सिद्ध और अरहंत परमेष्टि के गुणों का स्मरण करना भी स्मृति कहलाती है। ध्यान का फल ऊपर कहा जा चुका है, बीजाक्षर आगे कहे जाएंगे और मन की प्रवृत्ति का संकोच कर लेने पर जो मानसिक संतोष प्राप्त होता है उसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार पूछे थे ना, आ गया। मन की प्रवृत्ति को संकोच कर लेने पर, तो आपको अगर प्रत्याहार करना तो मन की प्रवृत्ति को संकोच करना पड़ेगा। कर लेने पर मानसिक संतोष प्राप्त होता है, उसे प्रत्याहार कहते हैं। संकोच अपोजिट विस्तार है ना आंटी जी? हाँ, संकोच का अपोजिट विस्तार। हाँ, वो विस्तार ना करके छोटा रूप में कर लेना चाहिए, कहने का मतलब तो यही है ना। तो संकोच करने का मतलब यहाँ छोटा नहीं, संकोच करने का मतलब यहाँ रोकना, संकुचित कर देना, एकदम सोचने ही नहीं देना। अच्छा, गोचर माने क्या बताया भाभी आपने? हाँ, गोचर माने क्या बताया था आपने? गोचर माने जान लेना। जैसे आपके हमारे सामने मोबाइल है, तो ये मेरे इंद्रियों, आंख के गोचर है, और आपका मोबाइल मेरे लिए, मेरी इंद्रियों के अगोचर है ना? अगोचर मतलब उससे उसका ज्ञान नहीं, माने मन के द्वारा नहीं जाना, वचन के द्वारा नहीं जाना, उसका विषय नहीं बनना, इंद्रियों का विषय नहीं बनना गोचर, और इंद्रियों का विषय बनना गोचर। जिसके आदि में अकार है, अंत में हकार है, मध्य में रेफ है और अंत में बिंदु है, ऐसे अरहम इस उत्कृष्ट बीजाक्षर का ध्यान करता हुआ मुमुक्ष पुरुष कभी भी दुखी नहीं होता। अर्थात अरहद्भ्यो नमः, अर्थात अरहंतों के लिए नमस्कार हो। इस प्रकार 6 अक्षर वाला जो बीजाक्षर है। दीदी इस लाइन का थोड़ा अच्छा से बताइए ना, अर्थ क्या मतलब हुआ? किसका? आदि में आकार है,
आदि में अकार है, अरहम अंत में अकार। अरहम की बनावट बता रहे हैं कि ऐसा जो बीजाक्षर है, जिस बीजाक्षर के शुरू में तो अ है अरहम में, है ना, फिर उसके बाद र है, फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद म है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा जो बीजाक्षर अरहम, अभी आप लोग को जब बीजाक्षर की बात आई तो बोले थे ना बीजाक्षर का ध्यान करना, रीम है, अरहम है। तो ये बीजाक्षर का कहते ध्यान करना जो करता है वो मुमुक्षु पुरुष कभी भी दुखी नहीं होता। तो अरहम का वो विस्तार बताए कि भाई जिसके आदि में तो आकार है, अंत में रहम है ना, है, अंत में हकार है, मध्य में रेप है और अंत में बिंदु है। अरहम में ऊपर रेफ बिंदी का है। मतलब क्या हुआ? रेफ का मतलब क्या हुआ? रेप जो ऊपर में ऐसे रहता है ना, किसी स्कूल में पढ़ी हो? इस प्रकार 6 अक्षर वाला इसको दोनों इसको रेप बोलते हैं। दिखाई अच्छा, दिया? ऊपर जो रे मतलब लगता है, जो रे ऊपर लगता है। उसको रेप कहते हैं। चलिए, इस प्रकार 6 अक्षर वाला जो बीजाक्षर है उसका ध्यान कर मोक्ष विलासी मुनि अनंत गुण युक्त अरहंत अवस्था को प्राप्त होता है। अथवा जप करने योग्य पदार्थों से नमः सिद्धेभ्य अर्थात सिद्धों के लिए नमस्कार हो। इस प्रकार सिद्धों के स्तवन स्वरूप 5 अक्षरों का जो भव्य जीव जप करता है वह अपने इच्छित पदार्थों को प्राप्त होता है, अर्थात उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। अथवा नमो अनंत परमेष्टिने अर्थात अनंत परमिष्टि के लिए नमस्कार हो। यह जो 8 अक्षर वाला परम बीजाक्षर है उसका चिंतन करके भी यह जीव फिर दुखों को नहीं देखता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। तथा अर्यंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः अर्थात अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और 5 परमेष्ठियों के लिए नमस्कार हो। इस प्रकार सब बीज पदों के सहित जो सर्व साधु इन 16 अक्षर वाला बीजाक्षर है उसका ध्यान करने वाला तत्व ज्ञानी मुनि अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु इस प्रकार पंच ब्रह्म स्वरूप मंत्रों के द्वारा जो योगी राज शरीर रहित परम तत्व परमात्मा को शरीर सहित कल्पना कर उसका बार बार ध्यान करता है वही अक्ष तत्व को जानने वाला कहलाता है। ध्यान करने वाले योगी के चित्त के संतुष्ट होने से जो परम आनंद होता है वही सबसे अधिक ऐश्वर्य है। फिर योग से होने वाली अनेक रिद्धियों का जो कहना है कि क्या है, ठीक नहीं, रिद्धियों का तो कहना ही क्या है। भावार्थ, ध्यान के प्रभाव से हृदय में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही ध्यान का सबसे उत्कृष्ट फल है और अनेक रिद्धियों की प्राप्ति होना गौण फल है। योग को जानने वाला मुनि योग को गौन जानने फल है मैंने क्या होता है? गौन फल है, गौन फल है हाँ, मैंने क्या? नहीं दिखता होगा ना, हाँ, यहाँ पर बता रहे हैं। और अनेक रिद्धियों का प्राप्त होना गौण फल है, मैंने उनको खुद को मालूम नहीं पड़ता होगा गौण फल। नहीं, गौन फल तो मतलब गौन फल नहीं, यहाँ गौन फल का में कोई रिद्धि के लिए थोड़ी ध्यान करता है। ध्यान तो आत्मिक सुख पाने के लिए करता है। उससे अब हाँ, जैसे खेत में अनाज बोते हैं, घास थोड़ी बोते हैं, घास तो अपने आप उग जाती है ना। तो उसी तरह से रिद्धि वगैरह तो अपने आप ही हो जाती है, वो सब तो गौण है, अपने आप ही हो जाती है। जो हृदय में अलौकिक आनंद आता है वास्तव में ध्यान का फल वही है। जैसे विष्णु कुमार मुनि ध्यान तो कर रहे थे, उनके पास रिद्धि है करके दूसरे मुनि को मालूम पड़ा है कि हाँ इनके पास ये रिद्धि है, हाँ, उनको पता खुद ही को रहता, मालूम गौण है रहती है कि मेरे रिद्धियां। पास ये रिद्धि है, इसीलिए हाँ, गौण फल है क्या? हाँ, हाँ, तो उनको थोड़ी पता रहता कि मेरे रिद्धि प्रकट हो गई है।
हाँ, इसको ही गौण फल लेकिन बोलते हैं ना। लेकिन आनंद तो उनको पता रहता है, जो आनंद आ रहा है वो तो उनका, वो जान रहे हैं कि मेरे को आनंद आ रहा है। हम्म। योग को जानने वाला मुनि अणिमा आदि गुणों से युक्त तथा उत्कृष्ट उदय से सुशोभित इंद्र आदि के ऐश्वर्य का इसी संसार में उपभोग करता है और बाद में कर्म बंध से छूटकर निर्वाण स्थान को प्राप्त होता है। इन ऊपर कहे हुए बीजाक्षरों को न जानकर जो नाम मंत्र से ही मंत्रवित अर्थात मंत्रों को जानने वाला कहलाता है और झूठे अभिमान से दग्ध होता है, वह सदा कर्म रूपी बंधनों अभी से दग्ध माने क्या होता है? बंधता दग्ध, रहता है। झूठे हाँ, अभिमान से दग्ध होता है, दग्ध। झूठे अभिमान से जलता रहता है। अभिमानी आदमी तो हमेशा जलता ही रहता है। दग्ध मतलब जलना होता है। इन ऊपर अच्छा, कहे हुए बीजों को न जानकर जो नाम मात्र से ही मंत्रवित कहलाता है, और फिर नीचे वाली लाइन तो समझ में आ रही, नाम मात्र से यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। मंत्रों को जानने वाला कहलाता है, नाम मात्र अच्छा, वो ध्यान नहीं करता, बीजों को जानता तो है लेकिन ध्यानवान नहीं करता है, बिल्कुल खाली जानने वाला रहता है कि सारे मंत्रों को तो जानता है, बीजाक्षरों को तो जानता है, पर उसका ध्यानवान नहीं करता। तो बोला ऐसा आदमी जो जीव होता है वो अभी क्या उसको रहता है, अरे मेरे मेरे को तो 100 मंत्र याद है, कहो जितने अक्षरों का मंत्र 1 मिनट में दे दूंगा, है ना, ऐसे अभिमान से पड़ा रहता है, तो उसको कर्मबंधी होता रहता है। अब यहाँ से अन्य मतावलंबी लोगों के द्वारा माने गए योग का निराकरण करते हैं। योग का अभिमान करने वाले अर्थात मिथ्या योग को ही यथार्थ योग मानने वालों के मत में जीव पदार्थ नित्य है अथवा अनित्य। यदि नित्य है तो वह अविकार अर्थात विकार परिणमन से रहित होगा और ऐसी अवस्था में उसके देह के ध्यान रूपी से परिणमन नहीं हो सकेगा। इसके सिवाय नित्य जीव के सुख दुख का अनुभव, स्मरण और इच्छा आदि परिमणों का होना भी असंभव है। इसीलिए जब इस जीव के सर्वप्रथम ध्यान की इच्छा ही नहीं हो सकती, तब तत्वों का चिंतन तो दूर ही रहा और तत्व चिंतन के बिना ध्यान कैसे हो सकता है। ध्यान के बिना फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है और उसके बिना बंध तथा मोक्ष के कारणभूत समस्त क्रियाकलाप भी निष्फल हो जाते हैं। कुछ पूछना है? यदि जीव को अनित्य माया माना जाए तो क्षण क्षण में नवीन उत्पन्न होने वाली चित्तों को संतति में ध्यान की भावना ही नहीं हो सकेगी, क्योंकि इस क्षणिक वृत्त में अपने द्वारा अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होना अशक्य है। भावार्थ, यदि जीव को स्वथा अनित्य माना जाए तो अशक्य ध्यान माने की क्या होता है? हाँ, अशक्य, अशक्य माने शक्ति नहीं होना, शक्य हो नहीं सकता, शक्य नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। जीव को अनित्य मानेंगे तो ध्यान हो ही नहीं सकता। अनित्य से नित्य चीज थोड़ी की जा सकती है। अशक्य मतलब असमर्थ, अनेबल, अनेबल आपकी भाषा में अनेबल। भावार्थ, यदि जीव को सर्वथा अनित्य माना जाए तो ध्यान की भावना ही नहीं हो सकती, क्योंकि ध्यान करने वाला जीव क्षण क्षण में नष्ट होता रहता है। यदि यह कहो कि जीव अनित्य है किंतु वह नष्ट होते समय अपनी संतान छोड़ जाता है, इसीलिए कोई बाधा नहीं आती, परंतु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सब जीव का निरन्वय नाश हो जाता है। वह यह उसकी
जीव को संतानों का समुदाय भी क्षणिक ही होगा, इसीलिए उस दशा में भी ध्यान सिद्ध नहीं हो सकता। इसके सिवाय ध्यान का पदार्थ का किया जाता है जिसका पहले निरन्वय कभी माने क्या होता है? निरन्वय 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 नाश हो जाता है, मतलब जिसका कोई चिन्ह नहीं बचा रहे, है ना, अन्वय थोड़ा सा भी उसका अनुमात्र भी कुछ नहीं बचा रहे। ऐसा आप ये कह रहे हो कि जीव तो क्षणिक है, नाश हो जाता है, तो भाई जिस जीव का कुछ भी नहीं बचा रहे, तो उस जीव से आप संतति कैसे बना सकते हो कि संतति उसकी संतान है? तो जो कि आप तो कह रहे हो जीव नाश हो जाता है, तो नाश हो जाता है तो पूरा ही नाश हो जाता है। तो वही कहते हैं निरन्वय मतलब पूरी तरह से नाश हो जाता है, तब यह उसकी संतान नहीं, तो बात ही नहीं बनेगी ना, ये तो व्यवहार ही नहीं बनेगा। किसकी संतान बताओगे आप? वो जीव रहेगा तभी तो कहोगे इस जीव की संतान है। वो जीव जब पूरी तरह से खत्म हो गया तो उसकी संतान कैसे बता सकते हो आप? वही यहाँ का ना, निरन्वय मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाना। माने यहाँ पर समझाने का क्या चीज है? यहाँ पर ऐसे ऐसे बता वो रहे हैं जो वो आत्मा के ध्यान के लिए ऊपर कह रहे हैं ना, तत्वों का चिंतन करना, ये करना। ऊपर से मतावलंबी के लिए चले हैं कि योग का अभिमान करने वाले, मिथ्या योग यथार्थ योग मानने वाले मत में जीव पदार्थ नित्य है अथवा नित्य, दोनों तरह का वहां चलता रहता है ना। अन्य मत में कोई कहते हैं आत्मा नित्य है, बौद्ध मत में कहता है कि अनित्य है ना। तो उसी का यहाँ पर दे रहे हैं। पहले भी बहुत आया इसका, तो वही कह रहे हैं कि अगर अनित्य कहेंगे आत्मा तो ध्यान ही नहीं बनेगा ना, वो चीज यहाँ पर समझा रहे हैं। इसके सिवाय ध्यान संतान छूट जाता है, मतलब यदि ये हाँ? कहो जीव अनित्य है तो किंतु वे नष्ट होते समय अपनी संतान छोड़ जाता है, मतलब ये सब बता रहे ना। ये आपका भाषा में ठीक से समझाए ना आंटी जी ये वाला। हाँ, वही वो कह रहे हैं कि भाई कोई कह दे कि नहीं भाई जीव तो खत्म हो गया, पर वो अपनी संतान छोड़ गया। तो मान लीजिए संतान छोड़ गया, तो आप कह रहे हो जीव तो खत्म हो गया, निरन्वय का मतलब जिसका कुछ अंश ही नहीं बता। आप कैसे कहोगे? जैसे घड़ा फूटा तो घड़े की वो खपड़ी वगैरह रखी है, तो आप अगर वहां पर आओगे तो वो हो, यहाँ तो लगता कोई घड़ा था वो टूट गया है, आप ये कहोगे ना। आपको घड़ा का ज्ञान, आप घड़ा साबुत घड़ा देखे हुए, तो आप कहोगे कि ये घड़ा टूट गया। लेकिन जीव तो किसी से, अब संतान आप कहीं और कोई संतान है तो आप कैसे कहोगे कि ये जीव है? क्योंकि आपने तो इसके पहले वाला जीव वहां पर देखा ही नहीं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, जो जीव पूरी तरह से नष्ट हो गया फिर उसकी संतान ये कैसे कहा जा सकता? हो ही नहीं सकता ना। संतान कहने के लिए तो इसके पिता का ज्ञान होना चाहिए। जैसे वो खपरेल जो टूटा हुआ है, आप कहते हो घड़े का फूटा हुआ घड़े के टुकड़े रखे, तो आप घड़ा जान रहे हो तब तो कह रहे हो ना। यहाँ पर जान ही नहीं रहे हो जीव को, आप तो जीव की संतान कैसे कह सकते हैं? तो कहते पहले बात तो ये बनेगी नहीं। दोबारा में अगर कहते हो कि ठीक हम आपकी बात मान लेते हैं कि संतान है, तो आप तो कह रहे हो सब क्षणिक है। बौद्ध मत कहते हैं ना सब क्षणिक है, तो आपको वो संतान हुई भी तो वो भी क्षण भर में मर गई, क्षण भर में खत्म हो गई, तो उसका ध्यान कैसे होगा? फिर तो ध्यान घटेगा ही नहीं। ध्यान करने के लिए कोई चीज अंतर्मुख तक तो रहे कम से कम। तो क्षणिक है तो क्षणिक का ज्ञान घटेगा नहीं। तो वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि कुल मिला करके कि भाई तत्वों का चिंतन किस तरह से चिंतन होता है। आत्मा को जो क्षणिक मानते हैं उनको ध्यान नहीं हो सकता। इसके सिवाय ध्यान उस पदार्थ का किया जाता है जिसका पहले कभी अनुभव प्राप्त किया है, परंतु क्षणिक पक्ष में अनुभव करने वाला जीव और अनुभूत पदार्थ दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। अतः पुनः स्मरण कौन करेगा और किसका करेगा? इन सब आपत्तियों को लक्ष्य कर ही आचार्य महाराज ने कहा है कि क्षणिक एकांत पक्ष में ध्यान की भावना ही नहीं हो सकती। जिस प्रकार एक पुरुष के द्वारा अनुभव किए हुए पदार्थ का स्मरण दूसरे पुरुष को नहीं हो सकता है क्योंकि वह उससे सर्वथा भिन्न है, उसी प्रकार अनुभव करने वाले मूलभूत जीव के नष्ट हो जाने पर उसके द्वारा अनुभव किए हुए पदार्थ का स्मरण उनकी संतान प्रति संतान को नहीं हो सकता, क्योंकि मूल पदार्थ का निर्वन्य नाश नष्ट होने की तो जरूरत ही नहीं है। मेरे पैर में बहुत दर्द है, हाँ, मेरा बेटा समझेगा क्या? समझेगा ही नहीं मेरे अनुभव को।
ठीक है, वो दर्द, एक दर्द को जान रहा कि दर्द कैसा होता है, लेकिन वो थोड़ी समझेगा कि किस तरह का दर्द हो रहा है। और जो नष्ट हो जाए उसका तो संतान प्रति संतान कुछ जान ही नहीं सकता है। एक एक जीव का अनुभव दूसरा जीव समझ ही नहीं सकता, अनुभव अपना अपना होता है। वही चीज यहाँ समझा रहे हैं। ये प्रश्न पूछूं, इसकी ये क्षणी एकांत पक्ष में ध्यान की भावना नहीं होती, इसकी व्याख्या चाहिए। हाँ, क्या बोले? ये लास्ट वाले में ऊपर लिखा है ना, क्षणिक एकांत पक्ष में ध्यान की भावना ही नहीं हो सकती, इसकी व्याख्या। हाँ, क्षणिक हो रहा ना यहाँ पर सारी चीज, वो जीव को भी क्षणिक बता रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि एकांत पक्ष से अगर जीव को आप क्षणिक बताएंगे तो ध्यान की भावना कैसे होगी? क्षणिक चीज की तो ध्यान हो ही नहीं सकता ना। जो चीज क्षण क्षण में बदल रही हो उसकी तो, आज हमको उत्पाद व्यय द्रव्य हो रहा है सभी चीज में, तो हमको थोड़ी पकड़ में आ रहा है। हम तो कोई चीज को तोड़ के बनवाते तब, वैसे बाकी जितने भी है छोड़िए ना, हमें अपने शरीर का उत्पाद व्यय द्रव्य पता चल रहा है क्या? कि क्या नाश हुआ, क्या उत्पाद हो रहा, नहीं पता चलता ना। बस चूंकि हमको बढ़ते हुए दिख रहा तो हम तो ये समझ रहे हैं कि इसमें उत्पाद ही उत्पाद हो रहा, व्यय तो हमको समझ में नहीं आता। तो वही चीज यहाँ का अगर क्षणिक है तो फिर जो क्षणिक का हम कैसे समझेंगे? तो वही यहाँ पर करें, एकांत एक मत को मानने को एकांत पक्ष कहते हैं। तो बोले यहाँ क्षणिक एकांत पक्ष पर ध्यान की भावना हो ही नहीं सकती। ध्यान तो जब ध्यान अंतर्मुख तक एक विषय पर टिका रहे उसको ध्यान कहा। ध्यान की परिभाषा अंतर्मुख तक किसी एक विषय का ध्यान हो रहा। अब वो विषय क्षणिक है तो ध्यान कैसे घटेगा? कम से कम ध्यान करने के लिए वो विषय अंतर्मुख तो टिके, तब तो आप उसका ध्यान करोगे। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि क्षणिकांत में ध्यान हो ही नहीं सकता। जब वस्तु क्षणिक है तो ध्यान कैसे होगा? दीदी अब आगे कल पढ़ ले क्या? हो गया क्या समय? हाँ, रहने दीजिए। नहीं, हो गया? थोड़ा सा ही आंटी, नहीं अच्छा। नहीं, बहुत बड़ा है तो 25 पढ़ना है। बहुत बड़ा है अभी तक। नहीं, बहुत 50 तक पढ़ना अभी तो बहुत बड़ा है। 50 तक पढ़ना पढ़ लो। नहीं, बहुत ज्यादा है, 50 होने में बहुत लंबा लंबा है, इसमें है ही बहुत अच्छा, लंबा लंबा। कल ले लेंगे। ठीक है, प्रणाम आंटी। जी नहीं, क्योंकि इसमें अब अच्छी अच्छी चीज आएगी ना, फिर समझाएंगे ना तो बहुत लेट हो जाएगा। सब पुद्गल वगैरह सब आ रहा, पुद्गल आत्मा को पुद्गल रूप मानने वाले वर्षी को तो बहुत बहुत ज्यादा इसमें आ रहा है। ये ठीक से पढ़ेंगे इसको आराम से। 242 से वापस, ठीक। चलिए जिनवानी स्तुति करिए। मैं कौन भाभी? हाँ करिए ना, कोई भी करिए। ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की ये शान है, समोषण के देखे शांत छवि देख कर अंदर भी हैरान है। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सो इंद्र करे गुणगान है। दृष्टि है तेरी नासाफी, ऊपर सर्वज्ञता तेरी शान है। चांद सितारों में लाखों, हजारों में तेरी यही मिसाल नहीं है। चार मुख दिखते समोषण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। हमको भी मुक्ति मिले हम सबका अरमान है। अंदर समोषण में देखकर अंदर भी हैरान है। सारी जहां में फैली वाणी, गंधर ने बुद्धि शास्त्रों की। सच्ची विनय से श्रद्धा कर लो, ले जाती है मुक्ति मार्ग। भाभी एक मिनट, भाभी आए एक मिनट, राग क्या बताए। राग ऐसा है? ठीक है, गाइए, आप गाइए गाइए। शर्मिला जी ले ना राग अच्छा से ले ना। राग इसकी ऐसी है, ओंकारमय वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। ओंकारमय वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सो इंद्र कर रहे गुणगान है।
स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सो इंद्र कर रहे गुणगान है। दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर, सर्वज्ञता ही तेरी शान है। चांद सितारों में लाख हजारों में, तेरी यहाँ कोई मिसाल नहीं है। चांद सितारों में लाख हजारों में, तेरी यहाँ कोई मिसाल नहीं है। ओंकार में वाणी तेरी, जिन धर्म की शान है। समो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है। हाँ बोलो। चार मुख दिखते समो शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। चार मुख दिखते समो शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। हमको भी मुक्ति मिले, हम सबका अरमान है। हम सबको भी मुक्ति मिले, हम सबका अरमान है। समो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है। सारे जहां में फैली है वाणी, गणधर ने गूंथी इसे शास्त्र में। सच्ची विनय से श्रद्धा करे तो, ले जाती है मुक्ति के मार्ग में। कसाय मिटाए राग को भगाए, इसके शरण से ये शांति मिली है। सुख का ये सागर आत्म में रमण कर, आत्म की बगिया से मुक्ति मिली है। हम सब भी तुम सा बने, ऐसा ये वरदान है। समो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है। मैं हूँ त्रिकाली ज्ञान स्वभावी, दिव्य ध्वनि का यही सार है। शक्ति अनंत का पिंड अखंड का, पर्याय का भी ये आधार है। ये झलकते हैं ज्ञान की कला में, ऐसा ये अद्भुत कलाकार है। सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, तुमसे तुझ में ये ऐसा चमत्कार है। जग में है महिमा तेरी, गूंज रहा है नाम है। समो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है। समो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है। क्या वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरियंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का खंड। सब ग्रंथों का सार है महामंत्र नवकार, हम सब मिलकर ही पढ़े महामंत्र नवकार। नौवा नमुख। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। ललिता जी को सादर चरण स्पर्श, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जय। अंजना जी को वंदना। बाकी सबको सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सभी बड़ों को सादर जय।
प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। बीना जी माफी मांगती हूँ, आपका भजन बीच में रोक के मैंने राग से गाया। मेरे को एकदम ही राग ही चेंज लगी ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने चेंज करा दिया आपका। सॉरी बीना जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अच्छा लगा नहीं, दीदी को आपने गाया अच्छा लगा, कोई बात नहीं। बीना जी निकल गई। चलिए एंड कर रहे हैं।